अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। मेरा फोन रसोई में रहेगा, मैं लेकर आता हूँ। हाँ जाओ, जल्दी जाओ। It's okay. It is okay. पक्का? वो क्या है ना, मौसम चेंज हुआ है तो इसलिए कोल्ड हो गई। I am fine. तो ये घर में काला चश्मा क्यों? सरपू जी, आप कभी फॉरेन नहीं गया ना? उधर पे वेदर वेरी वेरी गुड एंड यहाँ पर सन बहुत तेज, आंखों में चुभ रहा है, इसीलिए ब्लैक चश्मा। 2-3 दिन में आदत हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। राइट। भैया, आप क्या मुझे कड़छी पकड़ा कर आ गए? ओह माय गॉश, शूरपनखा जी क्या हुई? शूरपनखा नहीं हूँ मैं। मुझे वो अरे बहन गुस्सा क्यों कर रही है? तुझे पता है विदेश से आई है। मुझे तो देहाती लगती है। अच्छा दुल्हनिया जी, यस, आप तो फॉरेन से है ना, मेरी एक छोटी सी हेल्प करेंगे प्लीज? वो आज ना मुझे एक मैसेज आया, उसमें सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, बहुत हाई फाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप जरा पढ़कर बता देंगे क्या लिखा है? देखिए ना। हाँ बिल्कुल पढ़ देंगी। कली भाभी की अंग्रेजी तो बहुत कमजोर है, इन्हें तो पढ़ना ही नहीं आता। रानी फौरन समझ जाएगी। अरे रानी, इन्हें तकलीफ क्यों दे रही हो? हमें इंग्लिश आती है, हम पढ़ देते हैं। लाओ। मैंने कहा ना, हाई फाई इंग्लिश है, तुम्हें समझ नहीं आएगी। आप लीजिए ना, पढ़िए। भोलेनाथ जी प्लीज हमारी मदद कीजिए। आपने ये रूप ले तो लिया है, लेकिन बहुत संभाल कर रहिएगा। अगर आपको जरा सी भी गड़बड़ लगे या आप हंसने लग जाए ना, बात को ऐसे घुमाइएगा कि वो लोग घूम जाए। हेरी चोवा, मोरा मोरू, बोरा बोरू, अमोर तमोर, चिंग चोंग कचौरी। क्या क्या क्या? अरे क्या हुई? आपको चीनी जापानी नहीं आता? पर मैसेज तो इंग्लिश में है ना, आप चीनी जापानी में क्यों पढ़ रहे हैं? वो मेरा रियल भाषा चीनी जापानी है, और हिंदी और इंग्लिश तो लिटिल लिटिल। और वैसे भी जैसे आपको चीनी जापानी नहीं आता, ऐसे ही मेरे को अंग्रेजी नहीं आता। अरे वाह दुल्हनिया जी, तुम तो बड़ी होशियार से, तुम्हें इतनी सारी भाषा आती है। जी, I mean yes. It's too hot. यहाँ पे बहुत गर्मी है। कैसे रहता है तुम लोग? ऐसा लगता है करी बिल्कुल इसी रोल के लिए बनी। क्या घुमाया इन दोनों को। हाँ भैया, हाँ भाई, भाभी को तो मानना पड़ेगा। ओए नौकरानी जी। अच्छी कोल। अरे नौकरानी कटे गई तम। इसने क्यों यार? चलो भाभी उठिए जल्दी से, इससे पहले निशा को जाए, आप अपने रूप में आ जाइए जल्दी से। हाँ चलो चलो, जब तक दिव्यम भी तुम्हारा लेंस लेके आ जाएगा। कलीना दिख रही हमें। मैंने छत, आंगन सब जगह देख लिया, वो कहीं ना मिल रही मुझे। कहीं भाग तो नहीं गई? अरे उनका पति, घर, ससुराल सब यही है, कहाँ भाग के जाएंगी? गई होंगी कहीं सैर सपाटा करने, आ जाएंगी। मैं कमरे में आराम करके आती हूँ, ठीक है? दुल्हनिया का खाना कौन बनावेगा? जब से वो आई है तब से नौकरानी गायब है।
रुकिए, मैं नौकरानी को ढूंढ के लाती हूँ। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। भाभी आप जल्दी से ये लेंस उतारिए, हम आपकी विक्स की क्लिप खोल देते हैं। हाँ बैठिए। अब समझ आया, ये दुल्हनिया इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। मुझे सुर्पनखा कहा था ना, अब इसकी नाक तो काटनी ही पड़ेगी। अरे रानी जी, आपको कुछ चाहिए क्या? तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? वो क्या है ना रानी जी, हम तो सफाई करने ही आ रहे थे, पर हमें ये कमरा खुला दिखा और ठंडा भी था, इसलिए हम थोड़ा लेट गए और पता नहीं कब आग लग गई। तुम यहाँ हो तो दुल्हनिया जी कहाँ? कौन दुल्हनिया? झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम ही। वो इस बाहर हमको टॉवल मांगता। रानी जी, लगता है जिसे आप ढूंढ रही है ना वो अंदर है। दुल्हनिया जी आप अंदर हैं? इट्स ओके, हमको टॉवल मिल गया। थैंक यू। भाभी हमें लगता है रानी यहीं पर आ रही है। अब एक काम कीजिए, आप ना दुल्हनिया की आवाज में कुछ रिकॉर्ड कर दीजिए। नौकरानी हो तुम, महारानी नहीं। तो यहाँ आराम फरमा रही हो। घर में मेहमान आए हैं, जाओ उनके खाने पीने की तैयारी करो, जाओ। अच्छा हुआ हमने भाभी से रिकॉर्डिंग करवा ली थी ना, आज तो गड़बड़ी हो जाती। खैर हम माँ जी से जाके पूछते हैं उन्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले या नहीं। ढूंढ ढूंढ कर कमाना कर गई, लेकिन पेपर्स का कुछ पता ही नहीं चला। पता नहीं हमें ये घर वापस मिलेगा भी या नहीं। क्यों नहीं मिलेगा दादी? जरूर मिलेगा। ये देखिए। ये क्या है मुन्ना? दिव्यम बेटा, तुम्हें पेपर्स मिल गए? नहीं ताई जी, ये वो पेपर्स नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं। नरपट सरपट ने पापा की मजबूरी का फायदा उठाकर उनके अंगूठे के निशान ले लेना पेपर्स पे, तो अब हम उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनके सिग्नेचर्स लेंगे इस पेपर्स पे। इन पेपर्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि नरपट सरपट हमारी पूरी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से पापा के नाम कर रहे हैं। मैं कल ही के लेंस लाने गया था और तभी मैंने वकील के पास से ये पेपर्स बनवा लिए। लेकिन मुन्ना, हम लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे कैसे? इस वक्त उनकी कमजोरी, उनकी मजबूरी कली भाभी और दुल्हनिया है। अगर कोई ये काम कर सकता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ कली भाभी है। ये सही बात है, हमें उसे सब कुछ अच्छे से समझाना होगा। लेकिन वो है कहाँ पे? वो अभी खाना बना रही है। एक काम करते हैं, हम सब थोड़ी देर बाद वापस से यहाँ पर मिलते हैं और एक अच्छा सा प्लान बनाते हैं।
रानी जी लीजिए, आपकी चाय तैयार है। आज तो आपके हाथ कुछ ज्यादा ही जल्दी चल रहे हैं। वैसे तो आपसे दिन भर में एक आलू भी नहीं छीला जाता। देखिए रानी जी, ज्यादा ताना मत मारिए, वरना हम खाने में मिर्ची मिला देंगे और आपके भाइयों की जो मेहमान है ना, वो 2 मिनट में भाग जाएगी घर से और आपके भाई फिर आप ही को सुनाएंगे, क्योंकि उस फिरंग ने आप ही को बोला था ना खाना बनाने के लिए। तुम्हें कैसे पता? तुम तो थी भी नहीं वहाँ। वो हमें देवरानी जी ने बताया था और खाना तैयार हो गया है, आप बस कढ़ाई बंद कर दीजिएगा, हम चलते हैं। रुको, सिर्फ खाना बनाना नहीं है, खाना तुम्हें ही परोसना है। हम परोस देंगे खाना। कोई जरूरत नहीं है, तुम जरूर कुछ गड़बड़ करोगी। अरे हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, आप पर भरोसा रखो। पर मन ने भरोसा ना है। चल, अब अपने बहू ने बुला और उसे खाना परोसने को बोल। अरे बोल। राधिका, राधिका, क्या है? क्या क्या है माँ जी? घर में मेहमान आए हैं ना, उनको जाके खाना परोस। जी माँ जी। अब बढ़ाया जुबान पे रुबाब। तुम और तुम दोनों खाना परोसोगे। उधर देखिए, हमें बहुत उल्टी आ रही है। आपकी मेहमान के सामने अगर हमने उल्टी कर दी तो आप हमें मत कहना। एक नंबर की काम चोर से ये। चल दिखाओ। जाते हैं। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रानी को भाभी पर शक हो गया है। तुम किधर चली? अब अपनी बहू के साथ तुम खाना परोसोगी। इससे पहले किसी को हम पर शक हो, हम वापस दुल्हनिया बन जाते हैं। हमारे बाल कहाँ गए? हमने तो इस डब्बे में ही रखे थे, फिर कहाँ गए? इसे ढूंढ रही हैं आप? आप भी आ गए? बहुत चालाक बन रहे थे ना आप लोग। मेरे भाइयों को तो बेवकूफ बना लिया, पर मुझे नहीं। शक तो मुझे पहले ही हो गया था, पर यकीन तब हुआ जब। रानी जी, आप ही तो चलिए ना। चलिए चलिए, जल्दी आइए। तो मेरा शक सही था, कली ही दुल्हनिया है। तुम जाओ, जल्दी आइएगा।
बहुत तिगड़म भिड़ाई तुम दोनों ने। नहीं कर क्या रही हो तुम ये? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? जल्दी छोड़ो। क्या कर रही हो? रानी का कुछ तो करना पड़ेगा। नरमट भैया! देवरानी जी, सबसे पहले हमें इसका मुंह बंद करना होगा, फिर इसके हाथ पैर रस्सी से बांधने होंगे। भाभी तो ज्यादा नहीं हो जाएगा। देवरानी जी, जो सितम ये हमारे परिवार के ऊपर कर रही है, उसके आगे तो सब जायज है। किसी ने भी हमारे काम में टांग अड़ाने की कोशिश करी तो इस बुड्ढे की दवाई जाएगी कचरे में। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी आते हैं, पकड़ के रखिए। छोड़ो मुझे। देवरानी जी, मैं तो कह रही हूँ इसे ना बेड के अंदर डाल देते हैं, लेकिन नहीं, ये तो पेट से है ना, हम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं भाभी, रानी पेट से नहीं है। भाभी, हम घर वालों को बताने की कोशिश कर रहे हैं पर कोई हमारा यकीन नहीं कर रहा। पर आप हम पर भरोसा कीजिए, रानी मां नहीं बनने वाली। एक काम करते हैं ना, बेड के नीचे ढाल देते हैं, ठीक है? सही। चलिए। उठो। आई बड़ी रानी। भाभी, एफएम जी ने ना प्रॉपर्टी के नए पेपर्स बनवाए। आपको कैसे भी करके इस पे सरपंच का साइन लेना होगा। अब अभी काम कीजिए, दुल्हनिया बन जाइए। हाँ। देवरानी जी, क्या फिर का क्या करेंगे? क्या करेंगे अब? भाभी, एक आइडिया है। क्या? रानी को पता चल गया कि कल ही दुल्हनिया है? हे भगवान, हमें तो पहले से ही पता था कि राधिका का ये प्लान बिल्कुल काम नहीं करने वाला। हम सब बेकार में इसकी बातों में आ गए। अब तो वो दोनों भाई प्रॉपर्टीज के पेपर के साइन भी नहीं करेंगे। सारी मेहनत बेकार चली गई। वो सब कुछ छोड़िए मम्मी जी, अब तो हमारी जान के भी लाले पड़ गए। वो सरपत नरपत अभी बंदूकदार हुए हमें मारने आ जाएंगे, और सबसे पहले वो लोग आके हमारे देवर जी को निशाना बनाएंगे। ताई जी, एक काम करते हैं, हम सब लोग यहाँ से भाग चलते हैं। अरे नहीं ताई जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। रानी को सच पता है, पर नरपट सरपट कुछ भी नहीं जानते हैं। कैसे? हुआ ये कि मेरे भाइयों को तो बेवकूफ बना लिया, पर मुझे नहीं। राधिका, तुम्हें पता है ना कि रानी की कोख में इस घर का होने वाला चिराग है। ये सब जानते हुए भी तुमने उसके साथ ऐसा किया? तुमने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा? जी, आप हमारा यकीन कीजिए, रानी के साथ हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे रानी को नुकसान पहुंचे। रानी जहाँ कहीं भी है बिल्कुल सुरक्षित है। और रही उसके कोख में बच्चे की बात, तो आज नहीं तो कल वो सच भी सबके सामने आ जाएगा। राधिका, तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। हमें बस इस मौके का फायदा उठाकर जल्द से जल्द उन गुंडों का इन पेपर्स पर साइन ले लेना है, बस। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स।
रानी जी ने बड़ा ही कमाल का आइडिया दिया। अब इससे पहले कि सरपंच जी ऊपर आए, हम दुल्हनिया बनकर उनके सामने चले जाते हैं। दुल्हनिया, दुल्हनिया, आराम कर लिया तुमने? दुल्हनिया, सारी तब भी तो ठीक है ना? दरवाजा काहे नहीं खोल रही? कमिंग सरपू जी, 1 मिनट। हो क्या गया है आप सब लोगों को? ऐसे हिम्मत क्यों हार रहे हैं? आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखे हैं ना? ऐसा कितनी बार होता है, आखिरी बॉल में पूरा का पूरा मैच पलट जाता है। हमें भी बस आखिरी पल तक हिम्मत नहीं हारनी है, हम ये बाजी जीत जाएंगे। लेकिन मुन्ना, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो हम सब बहुत बुरा फंसेंगे। माँ, कोई गड़बड़ नहीं होगी चाची जी। दिव्यम, मैं कली को जानता हूँ, कली बहुत तेज है, वो कुछ भी करके इन पेपर्स पर साइन करवा ही देगी। हाँ, तेज तो वो है। मम्मी, मुझे कली पर भरोसा है। हाँ गोलू भैया, हमें भी भाभी पर पूरा भरोसा है, बस हम सबको मिलकर उनका साथ देना होगा। तो फिर ठीक है, इस आखिरी कोशिश में हम पूरी जी जान लगा देंगे। तो क्या कहते हो, शुरू करें? बंसल निवास को बचाने की एक आखिरी कोशिश।